हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आईसेल क्लासेस में मैं फिर से एक बार मेरे प्यारे बच्चों में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं राहुल सिंह, योर ट्रेनर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे बेटा। और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा उन सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने 10th पास आउट किया है और वो 11th में आए हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड उन्होंने सेलेक्ट किया है। सो वेलकम बैक माय ऑल स्टूडेंट्स जो कॉमर्स में आए हैं, और मैं उन सभी का वेलकम बैक करता हूं जो अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं। गाइस, इस पूरे के पूरे इस सेशन में 2020-21 के सेशन में मैं आपको 11th क्लास का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। और आशा करता हूं कि आपसे सभी से उम्मीद भी करता हूं कि आप इसी तरह मेहनत से मेरी वीडियो के थ्रू आप पढ़ते जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की, चाहे वह ऑनलाइन क्लासेस हैं चाहे वह ऑफलाइन क्लासेस हैं। स्टडी मटेरियल, नोट्स, आपके एग्ज़ाम के पैटर्न, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, वो हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरे चैनल पे आपको वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। सो गाइज़, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन जो है वो वीडियो के मटेरियल प्रोसेस पे लगाएं। नोटबुक लेके ज़रूर बैठें और जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ आप सभी मेरे प्यारे बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में करें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं उसको मेल के थ्रू या वीडियो के थ्रू मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमें जो पढ़ना है अकाउंटेंसी फाइनेंशियल, देखिए पार्ट 1, इसके पार्ट 2 हैं। तो 11th क्लास के पूरे के पूरे अकाउंटिंग को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है। इस पूरे टाइम में कोविड की वजह से हमारी सारी की सारी एजुकेशन स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का प्रोसेस देखना पड़ा है। हमारे बच्चों के बहुत सारे एजुकेशन है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें डाउट ही डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले हम इसके 11th क्लास के जो नए सिलेबस है उसके बारे में जानें। कुछ चीज़ें जो है ना डिलीट भी करी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बेटा आप सभी को वो सारी की सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि जब कुछ पिछले सेशन वाले मेरे बच्चों ने तो वो चीज़ पढ़ी है लेकिन आपके सेशन वाले तो उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा पहले कंप्लीट आपका कोर्स करा दूँ, फिर उन चीज़ों को मैं कराऊँगा जो चीज़ डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंटेंट यहाँ पर जो है वो हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स के सोर्सेज क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के रोल क्या है और बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की क्या होती हैं। ये कंटेंट हमारा चैप्टर 1 का है। यहीं से आपका अकाउंट का जो है वो बेस बनना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 11th क्लास के बच्चे ही मेरी वीडियो को देखेंगे तो सीखेंगे। आप जो 12th पास आउट भी है, किसी और बैकग्राउंड से भी है, वो भी उनके लिए भी बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एज फैक्टर का कोई यहाँ पे फ़र्क है नहीं, आपको सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए चैप्टर 2 में थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, बेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए हम गैप के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत के बारे में, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, किस किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं, बेसिक और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए ये तो चैप्टर 2 हो गए हमारे। चैप्टर 3 में हमें क्या पढ़ना है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि किस तरह से हम अपने जो है लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि आप सभी तो बिल्कुल 11th क्लास में बिल्कुल नए हैं, है ना। तो आपके लिए तो डेबिट क्रेडिट जानना मतलब इस तरह से जैसे एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना है। आपका एक न्यू बॉर्न यानी कि न्यू बेबी जो है वो उस तरह से आपका जन्म हुआ है अकाउंटिंग के, उसमें बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत अमेजिंग लाइन है। आगे चल के आप बहुत अपना करियर इसमें बनाएंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ेंगे, द लेजर और पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 की बात करें तो सेम वही, लेकिन इसमें हम कैश बुक सीखेंगे, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस ऑफ अकाउंट करना सीखेंगे। चैप्टर 4 कंप्लीट हो गए हमारे। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का क्राइटेरिया देखिए। 5 में हम बैंक रिकंसिलेशन BRS पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मैं बाद में समझाऊंगा इसको अच्छे से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। ये चैप्टर 6 का हमारा कंटेंट क्राइटेरिया है।
आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 7th चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसमें डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, इसमें रिजर्व पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, कितने मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, किसकी जगह पे होता है, और प्रोविजंस क्या होते हैं, कैसे होता है, रिजर्व्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, ये सारी बातें हमें इसमें जाननी है। और लास्ट वन यूनिट फर्स्ट का जो हमारा वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, मेच्योरिटी बिल क्या होता है, डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ें, डिसऑनर्ड क्या होता है, ये सारा का सारा हमारा ये कोर्स कंटेंट जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोर्स का आपका कंटेंट है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब हम आज की क्लास का जो है वो क्राइटेरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, किसी को कोर्स कंटेंट से अगर डाउट हो तो यहाँ पर गाइज अच्छे से आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत अच्छी तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 मेथड से आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, एक तो पीपीटी के जरिए, ऑनलाइन आकर, और एक बोर्डिंग यूज करके, राइट। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग, तो ये चीज़ देखना है कि कई सारी तरह की अकाउंटिंग होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जैसे आपको बताऊं, यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा अकाउंटिंग कितने तरह की होती हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कहने को तो बेटा आपका टैक्स अकाउंटिंग भी है, नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग भी है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी, इतने सारे अकाउंटिंग है, लेकिन हमें मेन किन 3 चीज़ों पर फोकस करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, तो हमें जो फोकस करना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस करना है। अब यहाँ से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको बुक में भी मिल जाएगा ये, राइट। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, पैसे वाली अकाउंटिंग पढ़नी है, गॉट इट। कॉस्टिंग अकाउंटिंग, हमें कॉस्ट अकाउंट नहीं पढ़नी है, हमें कॉस्ट नहीं निकालनी है, राइट। मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट प्रोसेस या पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं बनाना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ पैसे वाली अकाउंटिंग पढ़नी है, लेन देन करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसका रिजल्ट निकालना है, रिपोर्ट्स बनानी है, एक्सेट्रा, गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आपसे पूछे जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, पूछ लिया जाएगा कि भाई कितने तरह की अकाउंटिंग आपने पढ़ा है, तो आप बता दीजिएगा। नॉर्मली हमने 3 तरह की अकाउंटिंग प्रोसेस में इसमें चीज़ों को पढ़ा है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, जो आपका जो कंटेंट पूरा का पूरा है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर है, पैसे वाली अकाउंटिंग पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। वाई अकाउंटिंग, भाई मैं कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ तो उसमें मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वाई अकाउंटिंग, लेखांकन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या ऐसा हुआ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए गाइज, मान लीजिए भाई आपने कोई एक काम किया, एक दिन मैंने आपसे कोई चीज़ काम करवाया, फिर उसको दोबारा कराया, तीसरी बार कराया, चौथा, और मैंने उसे 10 दिन तक लगातार करवाया। 11वें दिन क्या वह जो आपने फर्स्ट टाइम काम किया था, क्या वह आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। मैं उसे भूल जाऊंगा, क्या कर जाऊंगा, भूल जाऊंगा। यानी कि भूलना एक हमारी क्या है, एक नेचर है। उस भूल ना जाने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सही से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड चाहे सही से करें चाहे प्रोसेस में करें, अगर हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो एक प्रॉपर वे में क्या करेंगे, चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस ही क्या है, चीज़ों को प्रो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना और उसका रिजल्ट निकालना। एक अच्छे वे में जब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट भी निकलता है। आप अच्छे तरीके से एग्जाम देते हैं, पेपर करते हैं, तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। राइट, गड़बड़ी कर देते हैं तो नंबर भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई अकाउंटिंग, तो सबसे पहला बजट के लिए, दूसरा प्रोजेक्शन के लिए, तीसरा बैलेंस शीट, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे, इनकम स्टेटमेंट्स अभी आप बनाना सीखोगे, आगे चल के कैपिटल स्ट्रक्चर्स बनाना आप सीखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप सीखोगे। तो इनके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम जरा इसके स्कोप देख लेते हैं कि इसके क्या क्या स्कोप है हमारे अकाउंटिंग के, कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वाओ। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या है, पूरा का पूरा 11th क्लास हमें यही पढ़ना है, वो सिस्टमेटिक चीजें ही सीखनी है, राइट। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि हमें
बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उसका प्रॉफिट प्रोसेस हो रहा है, क्या उसका लॉस हो रहा है, कहाँ पर हमारा बिजनेस रन कर रहा है। टू असरटेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, क्या बेचा, क्या खरीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, गॉट इट। नॉलेज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, कौन लेनदार है कौन देनदार है, इसकी हमें नॉलेज यहाँ पर प्रोसेस सीखने को मिलेगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ परचेज एंड सेल, किस तरह से क्या परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज उधार, जिस तरह से भी कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस। और बेसिक इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स, जीएसटी जिसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सारा का सारा इसका स्कोप प्रोसेस हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पे अब चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में। चलिए, अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग and reporting these transaction to oversight agencies, regulators and tax collection entities। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाई, कोई चीज़ है बिजनेस में, हमने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी, कैश यूज़ करा, मशीन यूज़ करी, प्लांट यूज़ करी, पैसा आया भी पैसा गया भी। तो उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे। अब वो लेन देन किनसे हुआ है, वो सारा का सारा प्रोसेस एक अलग अलग पर्टिकुलर उसमें क्या करेंगे, हम उसको समराइज करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, राइट। उनकी रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट्स तैयार करने के सारे स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक के क्राइटेरिया को ही हम क्या करेंगे? अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर इसकी 2-3 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर क्या है वो यूज़ की हुई हैं। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इससे भी देख सकते हैं। देखिए, हमने चीज़ों को करा, रिकॉर्डिंग करी, कम्युनिकेशन किया, ये सारा का सारा प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें आपका बुक कीपिंग, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। आप एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही आपके कोई फैकल्टी जो है, ना कोई टीचर आपके जो है वो मार्क्स काटेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। बस सामने वाले को चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप अकाउंट्स का क्या मीनिंग समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको समझिए जरा। दैट इज नॉट ओनली यूज इन ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और वो भाषा ही आपको सिखानी है। जैसे हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में सिखाते हैं, राइट। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करूँगा अकाउंट की लैंग्वेज सिखाने की, कि किस चीज़ को क्या क्या किस तरह से हमें बोलना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, इस वर्ड को समझिए, सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर में क्या आया, किससे लिया, किसको दिया, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या करना? उसको मेजर करना। उसके बाद क्या करना? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। द अकाउंटिंग प्रोसेस कीप्स इंफॉर्मेशन इन राइटिंग अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये इसकी एक आप क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं। अगली देखते हैं यहाँ पर, ये आपको बुक में भी मिल जाएगी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner in a term of money, event, transactions or of financial and interpreting the result thereof। आपने कोई चीज बिजनेस में लेकर आए, उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्या करते हैं? उसको अच्छे से क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं। और जब अच्छे तरीके से समराइज करेंगे तो उसको आप अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे? एनालाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। देन उसके बाद आप उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। गॉट इट? इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में समझाया है, आई होप आप इसको समझ पाए। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल टर्स रीजनेबल सून आफ्टर द एक्यूरेंस इन द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी। गॉट इट? यहां पर रिकॉर्ड का मतलब ये है। अब यहां पे सेकंड चीज समझते हैं। द क्लासिफाइंग इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड डेटा अंडर एप्रोप्रिएट हैंड्स। गॉट इट माई पॉइंट? एंड थर्ड चीज क्या है? द समराइजिंग इज
रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ मैनर विच इज यूजफुल टू, देखिए यहां पे क्या लिखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंट्स। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको अकाउंट क्या है। बेसिकली अगर हम छोटा सा प्रोसेस समझे, देखिए आपने बचपन से लेके अब तक भी आप चीज़ों को क्या करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपने उसको कभी यूज़ नहीं किया है। घर की चीज़ें, आप बिजनेस में अगर आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो देखते हैं आप, आपका आने का, आपके जाने का समय जो है एक सिस्टम होता है, वहाँ पे काम करने का, आपका लंच करने का, हर एक चीज़ जो है सिस्टम में एक चीज़ क्या करी जाती है, पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। आप कितने दिन आए, कितने दिन न आए, कितने आवर्स आपने काम किया, एक्स्ट्रा कितना किया, आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बनती है। तो यहाँ पर जो भी काम है एक सिस्टम वे में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जब आप प्रॉपर तरीके से आते और जाते हैं तो ना तो आपकी सैलरी कट होती है, आपको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, रिजल्ट भी आपके प्रॉपर आते हैं। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग में क्या करना है, जितनी भी आपकी लेन देन होती हैं मनी से रिलेटेड, इवेंट ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट में, परचेज सेल, जितनी भी होते हैं उसको आप एक बेटर वे में क्या करेंगे, फॉर्मेट में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद उसको आप समराइज करेंगे और अच्छे तरीके से रिपोर्ट रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? यही आपका क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब देखिए यहां पर एक अगला जो क्राइटेरिया आपका आता है वो आता है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना के स्रोत में, स्रोत के रूप में लेखांकन, क्या अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया है? आप खुद सोचिए। देखिए, अकाउंटिंग इज रिग्रेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया, समझ गया। इट इज यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ बिजनेस ऑर्गेनाइज एंड इट्स शेयर होल्डर्स। मान लीजिए भाई, आप, ये कंपनी है, मैं उसका शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो उसके बीच में क्या करेगा, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या करेगा, ये बनाएगा। राइट? द अकाउंटिंग प्रोसेस इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट uses businesses data and process it to generate relevant information। भाई मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, कब, उस कितना उसका प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं, तो सारी की सारी चीजें मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस में उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा, और उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चीज समझनी है कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा हो सकता है ऑब्जेक्ट, और आज की क्लास का जो हमारा जो क्राइटेरिया, जो सेशन होगा, वो हमें ऑब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, और एक एक ऑब्जेक्ट में आपको आराम आराम से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट। उद्देश्य क्या है लेखांकन के, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक सीधी सी बात है भाई, मेंटेनेंस ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। भाई बिजनेस में होने वाली लेन देन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का क्या है, उद्देश्य है। भाई एक सीधी सी बात है, मैं एक बिजनेस हूँ, राइट, और मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बिजनेस में कोई चीज परचेज करके लेकर आता है, तो उसको क्या करना है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, पैसा गया, सामान आया, उसको क्या करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा। यहां से बिजनेस से पैसा जाएगा, किसी चीज का रेंट पे किया है, किसी का एक्सपेंस पे किया है, कोई इनकम अर्न हुई है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे वो पेमेंट की हुई है, चाहे वो रिसीव की हुई है, चाहे वो, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अकाउंटिंग इज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक में जितनी भी हमारी पैसे वाली ट्रांजैक्शंस है, उसको एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव और मैनेजर कैन नॉट एक्यूरेटली मेमोर न्यूमेरियस अमाउंट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन सच एज परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट। देखिए चाहे मैं भी हूं, चाहे कोई मैनेजर, किसी भी पोस्ट का पर्सन भी कह लीजिए, 1 2 3 4 5 10 दिन का याद रखेगा, उससे ज़्यादा तो याद नहीं रख पाएगा, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और हमारे अकाउंट का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। गॉट इट? पहला क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड, अच्छे से आप इसको नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। वाह, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा अकाउंटिंग का जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि भाई मान लीजिए मैंने 20,000 कस्टमर को सामान बेचा, 5,000 से लिया भी होगा,
तो कितना सामान लिया है, कितना बेचा है, कितने रुपए का आया है, क्या उसका प्रोसेस प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो किस चीज के लिए हम अपना बिजनेस करते हैं, हम अपना बिजनेस जो है प्रॉफिट और लॉस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमने कितनी सेल करी, उसमें से परचेज माइनस करिए तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपका निकल कर आएगा। नेट प्रॉफिट, बहुत सारी चीजें हैं जो एडलेस कर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो दो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अगला चलते हैं, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि वित्तीय स्थिति की निर्भरता। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको समझ में भी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाउंटिंग आल्सो एम्स एज असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। भाई एक सीधी सी बात है, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से आपने अपना स्टार्ट किया और वो 31 मार्च 2021 को क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहां पर अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को क्या करेंगे, देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, कितना मेरे पास एसेट्स है, कितना मेरे पास लाइबिलिटी चढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें। अ प्रॉपर रिकॉर्ड of resource owned by business organization assets and claim against such resources liability it the preparation of a statement known as balance sheet position statements। तो कोई भी पर्सन है, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी बिजनेस है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का क्या करेगा, पता लगाएगा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर 3 रिपोर्ट आपके काम आती हैं। सबसे पहला आपका जो है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसे हम आप बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है। आपका जो है बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। और सेकंड वाले का मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको याद दिला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारी 3 बेसिकली जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो उसको कैसे आपको प्रोसेस करना है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। उसी से ही हमारी जो है वो स्टेटमेंट्स का पता लगा पाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, अपने उपयोगकर्ताओं को लेखांकन जानकारी प्रदान करना। अब बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट इसमें ये भी आता है भाई, और क्यों ना हो। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेट इन द form of report, statements, graphs and charts to the users who need it difference decision situation, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई एक सीधी सी बात है, अपने उपयोगकर्ताओं को लेखांकन जानकारी प्रदान करना। अब चाहे वो रिपोर्ट्स के जरिए, स्टेटमेंट्स, ग्राफ्स हो, चाहे वो चार्ट हो, पता लग पाता है कि भाई हाँ भाई रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना प्रॉफिट गेन किया है, भाई फलाना कोई डिपार्टमेंट है डीआरडीओ का, कोई एमसीडी का, मतलब किस डिपार्टमेंट में, वीडियोकॉन कंपनी का, वीवो कंपनी का, लावा कंपनी का, एलजी, डेल लैपटॉप, कितना कंपनी का इसको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो उसमें रिपोर्ट से, स्टेटमेंट से, उसके ग्राफ से हमें क्या पता चल जाता है, उसकी जानकारी की नॉलेज हो जाती है उसकी, राइट। देखिए यहाँ पे, अब ये 4 तो थे, आपको बुक में मिल जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उनको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से लेके 1 से लेके 8 जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से आप समझेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई थियोरेटिकल पार्ट है तो आपको जल्दी से उसको हटा देना है। पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस साबित होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला जो है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की पहचान और रिकॉर्डिंग करना, मैंने अभी आपको बताया। देखिए पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया। सबसे पहला आपको ये पहचानना है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, और टू रिकॉर्ड दिस सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर उसको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में उसको रिकॉर्ड करना है। एज अ रिजल्ट the true nature of each and every transaction is known without much exercise of memory, got it। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यही हो गया, क्लियर हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले जानना और उसके बाद क्या करना, रिकॉर्ड करना। सेकंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको शो से कर दिया इस तरह से, पहले पहचानिए, उसके बाद इसको क्या करना, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, परिणामों का पता लगाना, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट।
यानी सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए एवरी बिजनेस कंसर्न इज इंटरेस्टेड टू नो इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। भाई एक सीधी सी बात है, मैंने एग्जाम में कितनी मेहनत करी उसका कैसे पता लगेगा, जब मैं उसको पेपर दूंगा और पेपर देने के बाद क्या मुझे पता लगेगा, नहीं, जब तक उसको नंबर नहीं आ जाएगा, उसका मार्क्स नहीं आ जाएगा, मुझे परिणामों का पता नहीं लगेगा। तो हमें यहाँ पे परिणामों का पता कैसे लगेगा, मैं अपने पूरे बिजनेस में, पूरे साल में, या पर्टिकुलर अगर आप 3-3 महीने का, 6-6 महीने का देखना चाहेंगे तो उसमें देखना पड़ेगा। वैसे तो पूरे साल के ही बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि उसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों का जब आपका रिजल्ट आएगा रिपोर्ट से तो आपको पता चल पाएगा कि उसका क्या परिणाम हुआ है। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे चीजों को आपको समझना है, मैंने यही इसमें लिखा है। आई होप आपको सेकंड ऑब्जेक्ट भी समझ में आया। थर्ड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें मैंने हिंदी में थोड़ा इसीलिए लिखा है गाइज, आपको अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंग्लिश में सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम आए भी हैं 11th क्लास में, ठीक है, तो चीज़ों को कंसंट्रेशन से इसको समझना है, बस चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। एक बार लैंग्वेज तो आप जैसे मर्जी भी यूज़ कीजिएगा, ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, वित्तीय मामलों का पता लगाना मेन ऑब्जेक्टिव है भाई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, असर्टेनमेंट ऑफ डेब्ट्स, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी मतलब उधार, कहाँ कहाँ पे कितना उधार है पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, संपत्तियां पता होनी चाहिए, टोटल फाइनेंशियल अफेयर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर डेट इन अनदर इंपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कंसर्न एट अ पर्टिकुलर डेट कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, बिल्कुल सीधी सी बात है। और द बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी और कंसर्न एट अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि 31 मार्च एवरी ईयर को हम अपना बिजनेस में बैलेंस शीट तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, और उस बैलेंस शीट में हमें क्या पता लगता है कि हमारा एसेट्स यानी कि हमारा संपत्ति और हमारा लाइबिलिटी यानी कि हमारा दायित्व कितना है, गॉट इट, और वो दोनों हमारा बराबर होता है, ठीक है। और उसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग पाती है, गॉट इट। चलिए थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है, कीपिंग अकाउंट्स ऑफ कैश, नकदी का हिसाब किताब रखना। अब भाई साहब एक सीधी सी बात है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, आप आगे चल के मैं आपको कैश बुक के बारे में ही पढ़ाऊंगा। तो बिजनेस से पैसा गया नकदी, कितना आया, तो हर एक का एक पर्टिकुलर उसमें क्या करते हैं, आप हिसाब किताब रखते हैं। पैसा गया है तो एक पैसा उसको फिर बिल बनाते हैं, रिसीव करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है, कैश बुक इज अ प्रोमिनेंट बुक ऑफ बैंक, बुक ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आगे चल के मैं कैश बुक बताऊंगा आपको, कैश में आपको सारी चीजें, उसमें कैश की जो है ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो कैश बुक में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर अकाउंटिंग फॉर इन दिस बुक। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अ नंबर ऑफ डेली कैश रिसिप्ट, पेमेंट्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक नॉन फ्रॉम दिस बुक। तो यहाँ पे कितना बैंक में पैसा डाला है, कितना बैंक से निकाला है बिजनेस के, कितना हमारे पास कैश आया है, देने वाला चेक से दे रहा है, बैंक से ट्रांसफर कर रहा है, एनईएफटी, आईएमपीएस, कुछ भी कर रहा है, आरटीजीएस, तो ये सारी चीजें हमें नकदी का हिसाब रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देनी है। ओके, तो ये चौथा ऑब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए फिफ्थ वाला यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति और देनदारियों पर क्या करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि भाई मेरा बिजनेस है, अब मैं कोई मुझसे उधार मांगने आया तो मैंने उसको उधार दे दिया, पता लगा वो पैसा डूब गया, राइट। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी, चलानी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ही अपने आप को देखिए, भाई आपके पास पता है कि भाई 100 रुपये है, तो 100 रुपये में कहीं आप जाना चाहते हैं, आपको पता है कि वहां पर मेरे 50 रुपया, 60 रुपये जो है मेरे खर्च हो जाएंगे। लेकिन पता लगा एक सुबह आपका कोई फ्रेंड आ गया, उसने बोला यार 50 रुपये मुझे दे दो, तो अब 50 रुपये बचे, तो अब उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि यार मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। आपने उसको पैसे भी दे दिए, पता नहीं कब दे या ना दे। तो यहाँ पर देखिए अपने बिजनेस को, फॉर रनिंग अ बिजनेस सक्सेसफुली, इस वर्ड को समझिएगा, बिजनेस मैन इज टू एक्वायर वेरियस एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, इसमें क्या करता है, चला लगाता है। ही इज टू फेस वेरियस डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी लाइक अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ईटीसी साइड बाय साइड विद डाइजेशन ऑफ एसेट्स
एक सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। भाई मैंने बिजनेस पर मैं उधार लिया है, लोन लिया है, उससे मैंने क्या किया है, ये बिजनेस मैंने परचेस किया है, और पता लगे उसी को मैं पे ना कर पाऊँ तो वो मेरी जो है लाइबिलिटी हो जाती है जब मैं उधार लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके क्या करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। द एक्चुअल पोजिशन ऑफ दीज डेब्ट्स, लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स कैन बी असरटेन थ्रू द प्रॉपर कीपिंग ऑफ अकाउंट्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट हमें क्या बताता है, कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हमें कंट्रोल करना होता है, हमें पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी देनी पड़ती है कि कितनी संपत्ति और कितनी देनदारी हमारा का कंट्रोल प्रोसेस हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलिए 6 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंट्रोलिंग मनी डिफ्लेशन एंड कॉस्ट, धन की अवहेलना, लागत को नियंत्रण करना। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी डिफ्लेशन थ्रू फ्रॉड एंड फॉर्जरी एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ कंसर्न आर आल्सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी डिफ्लेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल बिकम इजियर इफ अकाउंट्स आर कीप्ड सिग्निफिकेंटली। कॉस्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, लागत को नियंत्रण करना है। अब बिजनेस हमारा चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, मशीन चल रही है, बिना मतलब के चल रही है, तो उसको कॉस्टिंग को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा नहीं है फालतू में ही क्या कर रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका आना जाना नहीं हो रहा, फिर भी उस चीज़ को करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या इसमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, पैसे को बचाना है, कॉस्टिंग को बचाना है। कॉस्टिंग को आप बचाएंगे जब भी प्रॉफिट आपसे ज़्यादा हायर हो पाएगा। तो मेन है ये आपका ऑब्जेक्ट। 7 पे चलिए, एग्जाम में भी आपको इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक आंकड़े हमें क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। भाई एक सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर अगर देखें, अनदर नोबल ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग टू इट्स प्रोवाइड द कंसर्न पार्टीज विद ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट इट इज इन टाइम। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। जब हम अपने प्रोसेस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें पूरा पता चल पाता है कि भाई 5 साल में अपना कि यहाँ बिजनेस सेक्टर में कितना हमारा ग्रोथ हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराना प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हेल्पिंग टैक्स फिक्सेशन, कर निर्धारण करने में हमारे जो है, कर निर्धारण में हमारा मदद करना अकाउंट से। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन कंसिडर रिलेबल टू द इनकम टैक्स एंड वैट अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी फॉर इजी डिटर्मिनेशन एंड सेटलमेंट ऑफ टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स हो गया, परचेज सेल पर हम बात करें तो जीएसटी हो गया। तो उसको निर्धारण करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोसेस करता है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 9th की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी, नीति का निर्धारण और मूल्यांकन करना, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। ठीक है, और यहाँ पर 10th क्या है, टेस्टिंग एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, खातों का अंकगणितीय सटीकता की परीक्षण करना। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसकी बात करें यहाँ पे कंपैरिजन बिजनेस स्टेजी बिजनेस, तो यहाँ पे एनालाइज, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसी बनाना, नीति का निर्धारण और मूल्यांकन करना। क्योंकि आपने भाई किस तरह से कोई चीज़ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, उसको कैसे क्या करना है, एक प्रोसेस, एक टर्म्स आपको क्या करना है, समरी प्रोसेस को उसको तैयार करना है, एक पॉलिसी बनानी है आपको। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। 10th की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, खातों का अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण करना। एक जब अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जब आप देखते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग इट टू make sure that accounts have been kept in a proper way. The arithmetical accuracy of accounts kept in the ledger can be assured by preparing a trial balance. अगर आपने रिकॉर्डिंग करी, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, अभी आगे चल के आप सीखेंगे, फिर उनको आप लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग में से अगर आप उसको गलत पोस्ट करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में वो गलत हो जाता है, अर्थमेटिकल हमारा एरर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो वो ना हो, इसकी वजह से हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ता है, वो टेस्ट करना पड़ता है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस का जो प्रोसेस होता है, अगर वो मैचिंग प्रोसेस होता है तो यानी कि वो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट 1 जो है वो आज का हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है,
आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारा आज की क्लास का ये सेशन जो है वो कंप्लीट समझ में आया। नेक्स्ट क्लास का जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी की पूरी 11th क्लास का कोर्स जो है मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके एग्जाम प्रोसेस भी कभी भी जनरेट हो सकते हैं, गवर्नमेंट का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो हमें पहले से ही तैयार होना है। हमें पूरा का पूरा 11th क्लास का अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो हमें स्टार्ट करके फटाफट से उसको फिनिश भी करना है। और जो प्यारे से बच्चे जो हैं 11th क्लास में आए हैं उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में मैं उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चों। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और इसी तरह से आप कंटिन्यू जो है वो पढ़ते रहेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, इनकम टैक्स की, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।